श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 248। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन 1885 ईस्वी की नवयात्रा। अभिमान रहित बनने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने कहाँ तक आचरण किया। इस प्रकार अयाचित रूप से श्री रामकृष्ण देव का किसी दरवाजे पर उपस्थित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि मैं स्वयं महान हूँ। दूसरों के समीप इस प्रकार जाने से मुझे छोटा बनना पड़ेगा, मेरी मर्यादा की हानि होगी आदि भाव उनके हृदय में कभी भी उदित नहीं होते थे। अहंकार अभिमान को जलाकर उन्होंने गंगा जी में एकदम विसर्जित कर दिया था। काली मंदिर में भिखारियों के भोजन के उपरांत उनकी जूठी पत्तलों को सिर पर लाद कर बाहर फेंक आने के पश्चात उन्होंने स्वयं अपने हाथ से उस जगह को साफ किया था। साक्षात नारायण बुद्धि से किसी समय उनकी जूठन तक को उन्होंने ग्रहण किया था। काली मंदिर के नौकरों के शौचादि के लिए जो स्थान निर्दिष्ट था, एक बार उस स्थान तक को अपने हाथ से धोकर अपने केस द्वारा उसे पोंछते हुए जगदम्बा से यह प्रार्थना की थी कि माँ, उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार का भाव मेरे मन में कभी भी उदित न हो। इसलिए उनके जीवन में अद्भुत अभिमान शून्यता को देखकर भी हम आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, किंतु अन्य लोगों के भीतर यदि हमें कभी किंचित मात्र भी अभिमान राहित्य दिखाई देता है तो तत्काल ही हम क्या अद्भुत बात है कहने लगते हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव तो हमारे इस संसार के व्यक्ति नहीं थे। श्री रामकृष्ण देव की अभिमान शून्यता का दृष्टांत कैलाश डॉक्टर तथा त्रैलोक्य बाबू संबंधी घटनाएं। श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर के बगीचे में अपनी धोती के एक छोर को गले में लपेट कर टहल रहे थे। किसी बाबू ने उन्हें माली समझकर कहा, ये फूल मेरे लिए तोड़ दो। श्री रामकृष्ण देव बिना किसी आपत्ति के उस आदेश का पालन कर वहां से चले गए। मथुर बाबू के पुत्र स्वर्गीय त्रैलोक्य बाबू ने किसी समय श्री रामकृष्ण देव के भांजे हृदय यानी हृदय राम मुखोपाध्याय से असंतुष्ट हो उन्हें अन्यत्र चले जाने का आदेश दिया। उस समय उन्होंने क्रोधवश दूसरों के समीप अपने इस भाव को भी व्यक्त किया था कि श्री रामकृष्ण देव की भी काली मंदिर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री रामकृष्ण देव के कान तक यह बात पहुंचते ही हंसते हुए अपने कंधे पर अंगूठा डालकर वे तत्काल ही वहां से चल देने के लिए प्रस्तुत हुए। प्राय सदर दरवाजे तक वे पहुंचे ही थे कि उस समय त्रैलोक्य बाबू अमंगल आशंका से भयभीत हो उनके निकट उपस्थित हुए तथा आपको तो मैंने जाने के लिए नहीं कहा, फिर आप क्यों जा रहे हैं इत्यादि कहकर श्री रामकृष्ण देव से लौट चलने के लिए प्रार्थना की। श्री रामकृष्ण देव भी मानो कुछ भी नहीं हुआ है इस भाव से पहले की तरह हंसते हुए अपने कमरे में आकर बैठ गए। विषयी लोगों के विपरीत आचरण। ऐसी भी और भी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इन समस्त आचरणों से हमें उतना आश्चर्य नहीं होता है जितना कि संसार के किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उससे बहुत कुछ कम अंश में किंचित मात्र भी आचरण किए जाने पर हम एकदम धन्य धन्य करने लगते हैं, क्योंकि हम मुख से कहें या न कहें पर हमने अपने मन में यह निश्चय कर रखा है कि संसार में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें विशेष रूप से अपना ध्यान रखना होगा। दुर्बल को हटाकर अपने मार्ग को निष्कंटक बनाना पड़ेगा। अपनी बातों को पूर्ण रूप से बढ़ा चढ़ाकर डंके की चोट पर कहना पड़ेगा। अपनी कमजोरियों को जहां तक संभव हो दूसरों से छिपा कर रखना होगा तथा सरल रूप से भगवान या मनुष्य पर 16 आने विश्वास करने पर हमें एकदम कार्य शक्ति रहित हो निखट्टू बन जाना पड़ेगा। हाँ संसार, तुम्हारी अंतर्जातीय नीति, राजनीति, समाज नीति तथा व्यक्तिगत
धर्म नीति, सर्वत्र ही यही बात है। तुम्हारा दिल्ली का लड्डू जिसने खाया वह तो पछता ही रहा है, जिसने नहीं खाया उसकी भी वही दशा है। श्री रामकृष्ण देव के प्रकट होते समय धार्मिक आंदोलन तथा उसका कारण सन 1885 ईस्वी की बात है। उस समय श्री रामकृष्ण देव का भाव विशेष रूप से प्रकट हो चुका था। उनके अद्भुत आकर्षण से प्रतिदिन कितने ही नवीन नवीन व्यक्ति दक्षिणेश्वर में उपस्थित हो उनके दर्शन प्राप्त कर धन्य हो रहे थे। कलकत्ते के छोटे बड़े सभी को उस समय दक्षिणेश्वर के परमहंस का नाम विदित हो चुका था एवं अनेक व्यक्ति उनके दर्शन भी कर चुके थे तथा कलकत्ता के लोगों के हृदय पर आधिपत्य स्थापित कर उस समय भीतर ही भीतर मानो एक धार्मिक स्रोत भी निरंतर प्रवाहित हो रहा था। कहीं हरिसभा, कहीं ब्रह्म समाज, कहीं नाम संकीर्तन, कहीं धार्मिक प्रवचनादि से उस समय कलकत्ता नगरी प्रतिध्वनित हो उठी थी। दूसरे लोगों को इसका कारण परिज्ञात न होने पर भी श्री रामकृष्ण देव उस विषय को अच्छी तरह से समझते थे तथा हमारी तो बात ही क्या, उन्होंने स्त्री पुरुष सभी भक्तों से भी इस विषय को अनेक बार कहा था। किसी भक्त महिला का कथन है कि श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन इस संबंध में उनसे कहा था, अरे ये जो हरिसभा आदि तुम देख रही हो, ये सब कुछ अपने शरीर को दिखाते हुए इसी के परिणाम स्वरूप है। इससे पूर्व क्या इनका अस्तित्व था? सब कुछ अन्य ही प्रकार का बन चुका था। पुनः अपने शरीर को दिखाकर इसके आने के बाद ही इनकी इतनी वृद्धि हुई है। भीतर ही भीतर धर्म का एक स्रोत प्रवाहित हो रहा है। पुनः किसी समय श्री रामकृष्ण देव ने हमसे कहा था, वह जो सब यंग बंगाल देख रहे हो, ये लोग क्या कभी भक्ति आदि के साथ अपना संपर्क रखते थे? सिर झुकाकर कभी प्रणाम तक करना नहीं जानते थे। सर्वप्रथम मुझे सिर झुकाकर प्रणाम करते देखने के पश्चात तब कहीं क्रमशः इन्होंने मस्तक नवाना सीखा। केशव के घर जब उससे मिलने गया तो देखा कि वह कुर्सी पर बैठकर लिख रहा है। सिर झुकाकर जब मैंने प्रणाम किया तब उसने कंधा हिलाकर उसका किंचित जवाब दिया। तदनंतर लौटते समय जब मैंने एकदम धरती पर मस्तक टेक कर प्रणाम किया, उस समय उसने दोनों हाथ जोड़कर एक बार अपने माथे का स्पर्श किया। फिर ज्यों ज्यों संपर्क बढ़ा तथा वह मेरी बातों को सुनने लगा और मैं अपना मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगा, त्यों त्यों क्रमशः उसका सिर झुकने लगा। अन्यथा पहले क्या ये लोग इस तरह भक्ति आदि करना जानते थे या उसे मानते ही थे?